लेखिका चपला देवी बताती हैं कि उस समय लंदन की सुप्रसिद्ध टाइम्स पत्र में 6 सितंबर को यानी 6 सितंबर को एक लेख में लिखा गया कि बड़े दुख का विषय है कि भारत सरकार किसे कहा गया है? अंग्रेज सरकार को आज तक उस दुर्दांत नाना साहब को नहीं पकड़ सकी, जिस पर समस्त अंग्रेज जाति का भीषण क्रोध है। यहाँ पर प्रश्न बनता है कि अंग्रेज जाति नाना साहब को दुर्दांत क्यों मानती थी कि दुर्दांत नाना साहब को नहीं पकड़ पाई। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कानपुर में अंग्रेज नर नारियों की क्रूर हत्या की गई थी। इसके लिए अंग्रेज जो जाति थी वह क्रांतिकारियों को दोषी मानती थी। उनकी नजरों में नाना साहब जो थे वे क्रांतिकारियों के नेता थे और उन्हीं की प्रेरणा से यह हत्याकांड हुआ था। इसलिए अंग्रेज जो लोग हैं, जो जाति है, उन्हें दुर्दांत यानी क्रूर अत्याचारी मानती थी। आगे लेख में लिखा गया, जब तक हम लोगों के शरीर में रक्त रहेगा तब तक कानपुर में अंग्रेजों के हत्याकांड का बदला लेना हम लोग जो है नहीं भूलेंगे। यानी हम जो है नाना साहब से बदला लेकर ही रहेंगे। उस दिन पार्लियामेंट की हाउस ऑफ लॉर्ड्स सभा में सर थॉमस हे की एक रिपोर्ट पर बड़ी हंसी हुई, जिसमें सर हे ने नाना की कन्या पर दया दिखाने की बात लिखी थी। अब प्रश्न होता है, सेनापति हे ने ऐसा क्या किया जिसकी हंसी उड़ाई गई? तो सेनापति हे ने नाना साहब की जो किशोरी कन्या मैना थी उस पर दया करके उसे छोड़ देने की प्रार्थना की थी, परंतु बदले की भावना से जलने वाले हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्यों ने इस दया को मूर्खता कहा और इसकी हंसी उड़ाई। अब आगे लेखक ने लिखा है कि हे के लिए निश्चय ही यह कलंक की बात है। उन्होंने इस बात को सेनापति हे के लिए कलंक की बात कहा है, क्योंकि जिस नाना ने अंग्रेज नर नारियों का संहार किया उसकी कन्या के लिए क्षमा, अपना सारा जीवन युद्ध में बिताकर अंत में वृद्धावस्था में सर थॉमस हे एक मामूली महाराष्ट्र बालिका के सौंदर्य पर मोहित होकर अपना कर्तव्य ही भूल गए। टाइम संपादक में छपे एक लेख के लेखक ने सेनापति हे के दया प्रस्ताव को जो है कलंक की बात कहा। उसकी नज़रों में नाना साहब ने कानपुर में अंग्रेज नर नारियों का क्रूरता से वध करवाया था, और दूसरा उसे लगा शायद वह महाराष्ट्रीय कन्या के सौंदर्य पर मोहित हो गए हैं। हमारे मत में नाना के पुत्र, कन्या तथा अन्य कोई भी संबंधी हो, जहाँ कहीं भी मिले उसे मार डाल देना चाहिए।